हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे सोल्स का। आज की रीडिंग बहुत अलग है। ये विक्टिम एनर्जी की नहीं बल्कि ये साइलेंट विक्ट्री की रीडिंग है। कभी कभी हम कुछ बोलते नहीं लेकिन हमारे एक्शन सब बोल देते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वो हमें मैनिपुलेट कर लेंगे, हमें कंफ्यूज कर देंगे, हमें नीचा गिरा देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हम क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जब हम मूव करते हैं तो पूरा गेम बदल जाता है। अगर हाल ही में किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया, किसी ने आपको वीक समझा, किसी ने सोचा कि आप रिएक्ट करेंगे, किसी ने सोचा कि आप डिपेंड है, तो आज की रीडिंग आपको कंफर्मेशन देगी, क्योंकि यहाँ एनर्जी साफ कह रही है आपने रिएक्शन नहीं, कैलकुलेटेड एक्शन लिया है और अब सामने वाला शेकन है। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वही आपका मैसेज है। डीप ब्रीथ लीजिए और देखते हैं कि आज की रीडिंग हमें क्या गाइडेंस देती है। तो चलते हैं सफल की ओर। प्लीज एंजल्स गाइड मी। प्लीज एंजल्स गाइड मी। प्लीज एंजल्स गाइड मी। ये कार्ड है द टावर। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपने सच में किसी की नींव हिला दी है। द टावर तब आता है जब अचानक सच्चाई सामने आती है, जब इल्यूशंस टूटता है, जब किसी को अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत चुकानी पड़ती। किसी ने सोचा था कि वो कंट्रोल में है, उसे लगा था कि वो आपको दबा कर रख सकता है, उसे विश्वास था कि आप कभी पलट कर जवाब नहीं देंगे, लेकिन आपने क्वाइटली ऐसा कदम उठाया, ऐसा डिसीजन लिया, ऐसी क्लियरिटी दिखाई कि सामने वाले का पूरा स्ट्रक्चर हिल गया। ये डिस्ट्रक्शन बुरा नहीं है, ये फॉल्स फाउंडेशन का टूटना है। जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने गलत इंसान को हल्के में लिया। द टावर एनर्जी शॉक देती है और अभी वही शॉक किसी और को लग रहा है। आपने लड़ाई शोर से नहीं जीती, आपने जीत क्लियरिटी से ली है। अब पावर डायमिक शिफ्ट हो चुका है, जो ऊपर थे नीचे आ रहे हैं और आपने बिना नॉइस के खेल पलट दिया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये साफ पब्लिक विक्ट्री का कार्ड है। जब बात सिर्फ अंदर की जीत की नहीं, ये रिकॉग्निशन की जीत है। किसी को लगा था कि वो आपको पीछे छोड़ देगा, उसे लगा था कि लोग उसकी बात मानेंगे, उसकी साइड लेंगे और आपको इग्नोर कर देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है लोग सच्चाई देख चुके हैं, लोग समझ चुके हैं असली खेल किसने खेला। आपने कोई अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट नहीं किया, आपने बस अपना काम किया, अपनी डिग्निटी मेंटेन रखी और सही समय का इंतजार किया। अब स्पॉटलाइट आपके ऊपर है। जो लोग पहले डाउट कर रहे थे, अब साइलेंटली रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये कार्ड कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। आपको प्रूव नहीं किया, आपने कुछ प्रूव नहीं किया, आपने शो किया। और सबसे बड़ी बात, आपकी जीत नेचुरल है। आपको किसी को गिरा कर ऊपर नहीं आना पड़ा, सामने वाला खुद नीचे झुक गया। अब पोजीशन क्लियर है, ऑथोरिटीज शिफ्ट हो चुकी है और अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लाया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बताता है कि जीत यूं ही नहीं मिली, आपको अपनी जगह के लिए खड़ा होना पड़ा। 7 ऑफ वॉन्ड्स डिफेंस का कार्ड है, लेकिन डर का नहीं। कई लोग एक साथ आपके खिलाफ खड़े हुए थे। किसी ने डाउट्स क्रिएट किए, किसी ने कंपटीशन फील किया, किसी ने आपको चैलेंज किया, लेकिन आपने पीछे हटने की बजाय अपनी ग्राउंड होल्ड की। आपने आर्ग्यू नहीं किया, आपने ओवर रिएक्ट नहीं किया, आपने बस क्लियर सेंटेंस लिया, मैं गलत नहीं हूं
और मैं झुकूंगा या झुकूंगी बिल्कुल है। यही आपकी असली ताकत थी। ये कार्ड दिखाता है कि आप अकेले भी खड़े हो सकते हैं, भीड़ के अगेंस्ट भी कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। और यही चीज सामने वाले को हिला गई। उन्हें लगा था आप प्रेशर में टूट जाएंगे, लेकिन आप और स्टेबल हो गए। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी कहती है जब इंसान अपने सच्चाई पर खड़ा होता है तो ऑप्शंस धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। आपने रिएक्शन से नहीं, पोजीशन से जीत हासिल की है। अब लोग समझ रहे हैं कि आपको हिलाना आसान नहीं है, और यही से असली खेल आपके पक्ष में मुड़ा है। देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताता है। द मैजिशियन। ये कार्ड साफ कह रहा है गेम आपने खेला और परफेक्टली खेला। द मैजिशियन मैनिफेस्टेशन, स्ट्रेटेजी और माइंड पावर का कार्ड है। ये उस इंसान को दिखाता है जो रिसोर्स कम होने पर भी सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। सामने वाले को लगा कि वो स्मार्टर है, उसे लगा कि वो नैरेटिव्स कंट्रोल करेगा, उसे लगा कि वो आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया, कैलकुलेट किया और सही समय पर सही मूव किया। आपने नॉइस क्रिएट नहीं की, आपने प्रूफ इकट्ठा किया, आपने पेशेंस रखा और फिर एक ऐसा कदम उठाया कि सामने वाला बस देखता रह गया। द मैजिशियन इल्यूजन क्रिएट नहीं करता, वो इल्यूजन तोड़ता है। आपने लोगों को दिखा दिया कि आप सिर्फ इमोशनल नहीं, आप मेंटली शार्प भी है। ये कार्ड बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग है। आपको पता है कब बोलना है और कब चुप रहना है, और यही स्किल सामने वाले की स्ट्रेटेजी पर भारी पड़ गई। अब पावर आपके हाथ में है, कंट्रोल क्वाइटली शिफ्ट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, आपने ये सब बिना शोर के किया, यही मास्टर मूव था। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि अब सेलिब्रेशन का समय आ रहा है। ये सिर्फ अंदर की संतुष्टि नहीं है, ये शेयर्ड हैप्पीनेस है। जब आपने क्वाइटली सिचुएशन हैंडल की, तब आपने स्ट्रेटजी से खेल पलटा। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो सब देख रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आपने कैसे प्रेशर हैंडल किया, कैसे बिना ड्रामा के जीत हासिल की। अब वही लोग आपके साथ खड़े होंगे। 3 ऑफ कप्स सपोर्ट सिस्टम का कार्ड है। रियल फ्रेंड्स, रियल वेल विशर्स, रियल एक्नॉलेजमेंट। जो लोग पहले नेचुरल थे अब ओपनली आपके साइड लेंगे। ये एनर्जी पब्लिक ह्यूमिलेशन की नहीं, पब्लिक अप्रिसिएशन की है। आपको रेस्पेक्ट मिल रही है, आपको इनवाइट किया जा रहा है, आपके प्रेजेंस वैल्यूड हो रही है। और सबसे खास बात, ये खुशी अर्न्ड है। ये सुपरफिशियल विन नहीं है, ये डिग्निफाइड विक्ट्री है। अब आप रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ किसी को हराया नहीं, आपने खुद को ऊपर उठाया है। सॉरी। और अब सर्कल चेंज हो रहा है। लो वाइब्रेशन लोग पीछे रह जाएंगे, हाई वाइब्रेशन लोग आपके पास आएंगे। अब जीत अकेले नहीं रहेगी, वो शेयर होगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड अनलिमिटेड मेंटल अथॉरिटीज दिखाता है। अब इमोशंस नहीं, अब लॉजिक और क्लियरिटी बोल रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ही वो एनर्जी है जहां इंसान इमोशनली रिएक्ट नहीं करता, वो कामली सिचुएशन को हैंडल करता है। आपने अब पूरी पिक्चर साफ देख ली है, कौन क्या कर रहा था, कौन किस इंटेंशन से था, किसने कहाँ मैनिपुलेशन की कोशिश की, सब क्लियर है।
और सबसे खास बात, अब आप कंफ्यूज नहीं हैं। पहले शायद आपने डाउट किया, शायद आपने खुद को क्वेश्चंस किए, लेकिन अब आप फैक्ट्स पर खड़े हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स डिसीजन लेता है, और डिसीजन वन डिसीजन ले लिया तो पीछे नहीं हटता। आपकी टोन बदल चुकी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है, आपकी प्रेजेंस ही अथॉरिटी दिखा रही है। जो लोग पहले आपको टेस्ट कर रहे थे, अब डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया है अब आप इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसेंगे। ये कार्ड लीगल ऑफिशियल विक्ट्री भी दिखा रहा है। डॉक्यूमेंट सॉरी डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ, ट्रुथ सब आपके फेवर में जा सकता है। अब नैरेटिव्स आप कंट्रोल कर रहे हैं। गेम सिर्फ पलटा नहीं है, अब रूल्स भी आप तय करेंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमें क्या बताता है। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड साफ बता रहा है अब सिर्फ जीत नहीं, अब स्थिर शुरुआत आने वाली है। एट ऑफ पेंटाकल्स एक नया मौका है, लेकिन ये टेम्पररी नहीं है। ये ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। जिस सिचुएशन में आपने खेल पलटा, उसका रिवॉर्ड अब मटेरियल लेवल पर दिखेगा। ये हो सकता है नया काम, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ या कोई सॉलिड ऑफर। ये कार्ड कहता है यूनिवर्स आपको सिर्फ इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, वो आपको वास्तविकता में ब्लेसिंग्स दे रहा है। आपने जिस क्लियरिटी और स्ट्रेटेजी से सिचुएशन को हैंडल किया है, उसने आपकी सॉरी उसने आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है। अब लोग आपको लाइटली नहीं लेंगे, अब आपकी वैल्यू समझी जाएगी। एट ऑफ पेंटाकल्स सीड्स की तरह है, छोटा दिखता है, लेकिन सही केयर मिले तो वो बड़ा पेड़ बनता है। इसलिए इस नए अपॉर्चुनिटी को कैजुअली मत लीजिए, फोकस रखिए और कंसिस्टेंसी रखिए। ये आपके नेक्स्ट लेवल की फाउंडेशन है। जो लोग आपको गिरता देखना चाहते थे, अब वही आपकी स्टेबिलिटी देखकर साइलेंट हो जाएंगे। अब जीत सिर्फ मूवमेंट नहीं रही, वो स्ट्रक्चर बन रही है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। ये कार्ड कंप्लीट विक्ट्री और साइकिल क्लोजर दिखाता है। ये सिर्फ किसी को हराने की बात नहीं है, ये लेवल अप करने की बात है। द वर्ड तब आता है जब एक पूरा चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो जाता है। लेसन कंप्लीट, कमिक साइकिल क्लोज, गेम ओवर। जिस सिचुएशन ने आपको चैलेंज किया, उसने आपको प्रूव करने पर मजबूर किया, जिसने आपको मेंटली स्ट्रांग बनाया, अब वो फेज समाप्त हो रहा है। और सबसे खास बात, अब आप उसी जगह खड़े नहीं हैं जहां पहले थे। आप इवॉल्व हैं, आप कॉन्फिडेंट है, अवेयर है। द वर्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन भी दिखाता है, मतलब आपकी रीच बढ़ सकती है, आपकी रेपुटेशन एक्सपेंड हो सकती है। अब लोग आपको कॉम्पिटिटर नहीं, स्टैंडर्ड मानेंगे। ये अनलिमिटेड सेटिस्फेक्शन की एनर्जी है। आप अंदर से फील करेंगे, हाँ मैंने कर दिखाया, और ये फीलिंग ईगो से नहीं आएगी, ये अर्न प्राइज है। अब जो लोग सोचते हैं कि आप हिल जाएंगे, उन्हें समझ आ चुका है कि आप गिरने वाले नहीं हैं, ऊपर उठने वालों में से हैं। साइकिल क्लोज हो चुका है, स्टेज चेंज हो चुका है, अब आपकी एंट्री नेक्स्ट लेवल पर है। तो गाइज, ये थी हमारी कंप्लीट रीडिंग। अगर आप पूरी रीडिंग को शुरुआत से अंत तक देखें तो ये समझ में आ चुका है कि ये सिर्फ किसी को हराने की कहानी नहीं है, ये सेल्फ राइज की कहानी थी। पहले स्ट्रक्चर हिला, फिर रिकॉग्निशन मिला, फिर डिफेंड किया, फिर स्ट्रेटजी से खेल पलटा, फिर सपोर्ट आया, अथॉरिटीज आई, स्टेबिलिटी मिली, अंत में पूरा साइकिल क्लोज हो गया। मतलब साफ है, आप
सिर्फ जवाब नहीं, मतलब आपने सिर्फ जवाब नहीं दिया, आपने लेवल चेंज कर दिया। जो लोग सोच रहे थे कि आप प्रेशर में टूट जाएंगे, उन्हें आज समझ आ गया है कि आप प्रेशर में डिमांड बनते हैं, सॉरी, डायमंड बनते हैं। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात, इस जीत को ईगो में मत लीजिए, इसे मैच्योरिटी में बदलिए। साइलेंस आपकी ताकत थी, उसे बनाए रखिए। क्लियरिटी आपकी शील्ड थी, उसे शार्प कीजिए। और स्ट्रेटजी आपकी पावर थी, उसे विशली यूज़ कीजिए। अब आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपके प्रेजेंस ही प्रूफ करती है। और आज की रीडिंग में मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं, वर्ड्स बोलने में बीच में कई बार अटकी हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि रीज़न आपको पता ही है। कभी कभी वर्ड्स को भी मैं बयान नहीं कर पा रही, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। और अगर इस रीडिंग में एक भी बात आपके दिल को लगी हो तो समझ लीजिए मैसेज आपके लिए था। कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अपने अगले स्तर के लिए तैयार हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली रीडिंग शायद आपके अगले ब्रेक थ्रू का संकेत हो। रिमेंबर, आपने किसी को गिराकर जीत नहीं पाई, आप खुद ऊपर उठे और वही असली जीत होती है। स्टे पावरफुल, स्टे फोकस्ड एंड स्टे अनस्टॉपेबल। थैंक यू सो मच।